तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बिपिन हमारे नुमाइंदे हापुड़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिपिन, हापुड़ में किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व जिसका मतदाताओं को इंतजार था, आज वो दिन है और हापुड़ जनपद में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं एक मतदान केंद्र के बाहर हूं। देखिए, लोगों की भीड़ यहां पर लगनी शुरू हो गई है और लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। देखिए, दूसरी तस्वीर, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये सबसे पहले वोट डालने के लिए यहाँ पर वोट डालकर अभी यहाँ पर निकले हैं। तो इनके साथ है, इनको वोट डालने के लिए लेकर आए, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश राणा है। मेरा अच्छा, तो वोट डालने आपके पिताजी हैं? मेरे फादर है मेरे। वोट डालने के लिए आए हैं? हाँ, वोट डालने। तो सबसे पहले वोट डालने के लिए आप पहुंचे हैं, जलपान किया आपने? हाँ, जलपान नहीं किया भैया, अभी पहले वोट ही डालना था। पहला काम था वोट डालने का था ना, पहले वोट डालना है। हाँ जी। तो देखिए, ये बुजुर्ग हैं, इनके ये अपने पिताजी को लेकर आए हैं यहाँ पर। तो इस तरह की तस्वीरें, आधी आबादी मात्र शक्ति। देखिए, इस तरफ जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर लाइन में लगनी शुरू हो गई है। तो काफी उत्साह है मतदाताओं में और घरों से बाहर निकल रहे हैं। पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। तो यही तस्वीरें हापुड़ में हर मतदान केंद्र के बाहर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल बिपिन, और इससे पता चलता है कि कितना लोग भी संजीदा है, कितना लोग भी जो है सीरियसली चीज को ले रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर कि पहले वोट कास्ट होंगे, बाद में नाश्ता, बाद में खाया जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि सही कैंडिडेट को लाना है, सही हुकूमत बनानी है, तो पहले वोट कास्ट करना है। ऐसे में ये बता दें बिपिन कि हापुड़ में क्या मेन मुद्दे हैं लोगों के, क्या कुछ मसले हैं लोगों के? देखिए, चुनावी माहौल है तो इस बीच में तमाम जनता की बातें भी रहती है, तमाम नेता भी अपने दावे करते हैं। लेकिन हापुड़ की बात करें तो हापुड़ जनपद 2011 में इसका सर्जन हुआ था। उसके बाद में 3 विधानसभा सीटें यहां पर हैं। तो छोटा जनपद है हापुड़, लेकिन उसके बाद भी 11 लाख के करीब मतदाता है जो अपने विधायक को चुनेंगे आज और अपनी सरकार चुनेंगे, नई सरकार चुनेंगे। तो विकास कार्यों की बात करें तो तमाम विकास कार्य हापुड़ में होते रहे हैं। लेकिन फिलहाल राजनीति की बात करें तो हापुड़ में 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा पे 35 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 11 लाख मतदाता आज उनका भाग्य का फैसला करेंगे। ईवीएम में उनका भाग्य कैद हो जाएगा। तो इसको लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और राजनीति समीकरण की बात करें तो सपा रालोद गठबंधन और भाजपा में सीधी टक्कर है। तीनों ही विधानसभा सीटों पर ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और डीएम फैक्टर भी यहां पर कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें हैं। हर मतदान केंद्र के बाहर लोग उत्साह से पहुंच रहे हैं और जिस दिन का इंतजार था, लोकतंत्र का महापर्व, तो इस दिन आज मतदाता अपना वोट डाल रहे हैं। धुलाना की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या मुद्दे हैं और कौन से चेहरे बीजेपी और सपा आरएलडी की जानिब से मैदान में हैं? देखिए, धौलाना विधानसभा की बात करें तो धौलाना विधानसभा में 2017 में ये सीट बसपा के पास थी। बसपा के विधायक थे असलम चौधरी, जो कुछ दिन पहले ही सपा में आ गए थे। तो सपा और रालोद के गठबंधन से वो प्रत्याशी है धौलाना विधानसभा में असलम चौधरी और मैदान में है। और भाजपा से बात करें तो धर्मेश तोमर है। तो इन दोनों के बीच सीधा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कि जो डीएम फैक्टर की बात करें तो वो भी यहाँ पर हावी है। तो इसी को लेकर ये लोग मैदान में जा रहे हैं। प्रत्याशी जो अपने अपनी जीत का दावा हर कोई कर रहा है, लेकिन अब ईवीएम में इनके भाग्य का फैसला होगा, कैद हो जाएगा। और आज जब वोट समाप्त होंगे, उसके बाद जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा राजनीति का ऊंट किस करवट बैठा है और जनता ने किसे विधायक चुना है। गढ़मुक्तेश्वर की अगर हम बात करें तो वहां पर कौन से चेहरे? देखिए, गढ़मुक्तेश्वर में भी बसपा से मदन चौहान है और सपा रालोद गठबंधन से रविंद्र चौधरी है, जबकि भाजपा से हरेंद्र चौधरी हैं। तो वहां पर भी जो कड़ा मुकाबला है भाजपा और रालोद सपा गठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। जो बसपा से उम्मीदवार है, पहले वो सपा में थे, लेकिन जब उनका टिकट काटा गया तो उन्होंने सपा का दामन छोड़ दिया और वो बसपा में चले गए थे, बसपा से टिकट लेकर आए थे। तो हापुड़ जनपद की बात करो तो तीनों ही विधानसभाओं में डीएम फैक्टर बहुत अहम है। अब देखना होगा कौन प्रत्याशी कितने वोट अपनी तरफ कर पाता है, उसी के आधार पर उनकी जीत तय होगी। वही ये बता दें कि मेजर जो यहाँ पर मुकाबला है वो तो भाजपा और सपा आरएलडी अलायंस में साफ दिख रहा है, लेकिन दूसरी पार्टियों का इन जगहों पर क्या कुछ रोल रहेगा?
देखिए, अभी तक की बात करें तो जो हमारे आंकड़े भी अभी तक जो सामने आए हैं उसमें हम भी जनता के बीच में घूम रहे हैं तो उनसे भी जानते हैं इन चीजों को। तो अभी जो पता चल पा रहा है कि इन दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला है। अब दोनों में से कौन, भाजपा और सपा रालोद गठबंधन, क्योंकि सपा और रालोद का जो गठबंधन हुआ है उसके बाद में कहीं ना कहीं स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदली है और इससे माना जा रहा है कि ये गठबंधन कुछ सीटें लेकर आ सकता है ज्यादा, इनको उम्मीद है ऐसी। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं इसमें है। और दूसरा, भाजपा की तीनों ही विधानसभा पर गठबंधन से ही टक्कर है और गठबंधन से ही जो प्रत्याशी मैदान में है। अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में रालोद का जो चुनाव चिन्ह है नल हैंडपंप, उस पर गजराज सिंह प्रत्याशी हैं और बाकी जो दो विधानसभा हैं गढ़ और धौलाना, तो इसमें जो साइकिल का चुनाव चिन्ह है दोनों प्रत्याशियों के लिए, तो आरएलडी को हापुड़ में एक सीट है जबकि दो पर साइकिल का चुनाव चिन्ह है और भाजपा के तीनों प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है। हालांकि गठबंधन सीधी टक्कर उनको देने जा रहा है। बिल्कुल, गठबंधन जो है सीधी टक्कर दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें लोग जो है किस तरह से वोट कर रहे हैं, क्या पार्टी देखकर कि सीएम कौन होगा उसको देखकर वोट दे रहे हैं या फिर हमारा कैंडिडेट क्या है, हमारे कैंडिडेट ने काम किया है, अगरचे पिछले हम सरकार की अगर हम बात कर रहे हैं इस सरकार की, तो क्या उसी कैंडिडेट को देखकर वोट दे रहे हैं या फिर सीएम कौन बनेगा, किसकी सरकार किस पार्टी की बनेगी उसको देखकर दिया जा रहा है? देखिए, दोनों ही बातें जो आपने कहा अभी, ये दोनों ही बातें हैं। एक तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हैं, देखिए महिला, आधी आबादी महिलाएं भी सुबह से यहाँ पर निकली हुई हैं। देखिए, और एक व्यक्ति है हमारे साथ में, इनके पैर में चोट लगी है लेकिन सबसे पहले वोट डालने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह जी। तो क्या हुआ आपके पैर में? मेरा फ्रैक्चर हुआ पड़ा है 3 जगह से, इसी एक पैर में ही। तो वोट डालने? हाँ जी, राष्ट्र सर्वोपरि। तो देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि, इनके पैर में चोट लगी है लेकिन फिर भी वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं और वोट डाल रहे हैं। देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर लाइन में लगी हैं और लाइनें ये अभी लंबी होती जा रही हैं। जिस तरह से दिन निकला उसके बाद में लाइनें यहाँ पर लगनी शुरू हुई, इसके बाद में देखिए अब लाइनें बढ़ती जा रही हैं। लोग अपने घरों से उत्साह के साथ बाहर निकल रहे हैं और वोट डालने के लिए ये लोग बाहर निकल रहे हैं। जी विपिन, वही यूपी की अगर हम खास तौर से जब चुनाव की बात करते हैं तो हर जगह पे, हर इलाके में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब हम बोलते हैं कि यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी, कौन सी कास्ट सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, उसी हिसाब से वोट भी कास्ट होगा, उसी हिसाब से पार्टी को भी फायदा होगा। इस तरह से हापुड़ में हमें कौन सी जो कम्युनिटी है, कौन सा तबका है जो मेजॉरिटी में है जिससे फायदा हो सकता है किसी पार्टी को? देखिए, डीएम फैक्टर, दलित मुस्लिम फैक्टर है हापुड़ की दो विधानसभाओं पर, गढ़मुक्तेश्वर और धौलाना, और यही तय करता है कि कौन विधायक होगा। तो इसको लेकर हालांकि जो हापुड़ सदर की सीट है उसमें मुस्लिम फैक्टर इतना नहीं है लेकिन वो एससी बाहुल्य सीट है, तो वहां पर बसपा से मनीष उर्फ मोनू हैं जो चुनाव के मैदान में हैं। और सभी पार्टियों के लिए, देखिए आपने एक सवाल पूछा था कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं या अपना प्रत्याशी देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि अभी जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है सभी का कहना है कि राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र के ऊपर ही वो वोट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो तमाम लोग हैं, ये एक प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, ये अपना मुख्यमंत्री देख रहे हैं, अखिलेश यादव को देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, भाजपा के तमाम चेहरों को देख रहे हैं। तो उसी को लेकर ये लोग घर से निकले हैं वोट डालने के लिए और यहाँ पर लाइनें भी अब लंबी होने लगी हैं। विपिन, जब राष्ट्र की बात करते हैं तो किस तरह से, क्योंकि राष्ट्र का एक फैक्टर भी कैंपेनिंग में भी बढ़ा रहा है, हापुड़ में किस तरह की कैंपेनिंग हमें खास तौर से देखने को मिली? क्या राष्ट्र वाला फैक्टर या फिर रिलीजियस फैक्टर को ज्यादा इस्तेमाल में लाया गया? देखिए, जिस तरह से चुनाव की घोषणा हुई तो तभी से, उससे पहले भी मुख्यमंत्री ने हापुड़ में जनसभा की थी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनका प्रचार काफी हुआ है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हापुड़ 2 बार आकर प्रचार कर चुके हैं, अमित शाह भी यहाँ के आसपास के जिलों में प्रचार कर चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी हापुड़ में दौरा हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
तो ये इतने बड़े चेहरे हैं जो जिनकी लगातार सभाएं, हम भी कई दिन कवरेज में रहे थे, आज किसी की सभा है, कल किसी की सभा, इस तरह से लगातार मतलब कई दिनों तक ये सभाएं हुई हैं, जनसभाएं हुई हैं और लोगों से संवाद हुआ है। तो इसी चीज से आप समझ सकते हैं कि पहला चरण है, तो इस चरण के बाद ही जो यूपी में आगे के जो चरण होने जा रहे हैं उसको लेकर माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही बनता है, तो इसलिए ज्यादा फोकस रहा और चुनावी प्रचार भी यहाँ पर लगातार होता रहा। बिल्कुल विपिन, चुनावी प्रचार होता रहा, कैंपेनिंग जो है भरपूर हुई, बड़े बड़े चेहरे बीजेपी की जानिब से भी लाए गए। ऐसे में लोग किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्या बुनियादी इशुओं को अपने इंपॉर्टेंट मानते हैं या फिर सीएम कौन होगा, गवर्नमेंट किस पार्टी की होगी, उसको ज्यादा बड़ा मुद्दा मानते हैं? हालांकि अब जो है इस फेज से ही ये पूरा रास्ता बनेगा और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे साफ होता जाएगा। विपिन, बेहद शुक्रिया आपका। तो वेस्टर्न यूपी में आपको बता दें कि जाट फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर है और जाट क्योंकि नाराज चलते आ रहे हैं, जाट किसान बीजेपी से नाराज चलते आ रहे हैं। ऐसे में हमने देखा कि अमित शाह ने भी कई कोशिशें की, मीटिंगें भी हुई, जाट लीडरों के साथ मनाने की भरपूर कोशिशें हुई। बेटा ये सुनो, मैं रहा हूँ टीचर। अच्छा। पहले रहा था मैं मिलिट्री में। ओके। आज समझ, मैंने जो सिखाया है वो सब जानते हैं और आज भी मैंने जो वोट दिए वो मेरे दिल में है, तुमको उसको तो मैं खोलूंगा ही नहीं। आपका नाम सर? पुरुषोत्तम लाल। धन्यवाद। तो लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी की, जहां पहले मरहले के तहत वोटिंग जारी है, लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ फैक्टर रहेंगे जिनकी बुनियादों को लेकर के लोग वोट दे रहे हैं? जो एक मेजर मुद्दा वेस्टर्न यूपी का माना जा रहा है, किसानों का मुद्दा, किसानों को लेकर के तमाम तर पार्टियों ने एक दूसरे पर हमला बोला, किसानों के मुद्दे को उठाया गया। चाहे हम भाजपा की ही बात करें, सपा आरएलडी की बात करें, तो ये मुद्दा जो है जाट किसान का, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम पिछले इलेक्शंस की भी बात करें, 2017 की बात करें, 2014 की बात करें, तो ये जाट फैक्टर जो है बीजेपी के लिए काफी पहले फायदेमंद साबित हुआ है। बीजेपी के लिए जाट वोट काफी इंपॉर्टेंट है। यही वजह हमने देखा कि जब जाट नाराज हुए तो इलेक्शन के आते ही अमित शाह उन्हें मनाने पहुंच गए। हालांकि जब साल भर एहतजाज चल रहा था किसानों का, तब तो कोई उन्हें मनाने नहीं आया था। लेकिन क्योंकि इलेक्शन ऐसा माहौल बना देता है, इलेक्शन है ही ऐसा माहौल कि बड़े से बड़े लीडरान भी जो है नाराज लोगों तक पहुंच ही जाते हैं, उनको मनाने के लिए उनके पास आ ही जाते हैं। तो आपको बता दें कि अमित शाह जाट लीडरों से मिले, उनको मनाने की कोशिश की गई और उनसे बातचीत की गई, उनसे कई वादे भी किए गए। उनको ये भी कहा गया कि गुमराह किया जा रहा है जाट किसानों को। तो क्या जाट किसान माने हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।